हेलो ड्रीमर्स, वेलकम टू बायोमेडिकोस। माई सेल्फ डॉक्टर सौरभ कुमार बोहरा, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर। देखिए, आज मैं आपको बताने वाला हूँ नीट यूजी 2022 के पेपर को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी। किस तरीके से आप पेपर को अटेम्प्ट करें जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सके और एटलीस्ट जितनी आपने तैयारी करी है उसका मैक्सिमम आउटपुट आप रिजल्ट की फॉर्म में और एक अच्छे मार्क्स और अच्छी रैंक की फॉर्म में एक्चुअल नीट एग्जाम में निकाल सके। देखिए, नीट पेपर को अटेम्प्ट करने में आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना है वो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। आपको कोई भी सब्जेक्ट आपका चाहे कितना स्ट्रॉन्ग हो, सबसे पहले आपको बायोलॉजी अटेम्प्ट करनी है, उसके बाद केमिस्ट्री करनी है, फिर फिजिक्स करनी है। क्योंकि बायोलॉजी जो है वो रिलेटिवली दोनों सब्जेक्ट की तुलना में थोड़ी सी आसान होती है और फैक्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं और इसमें ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं होती। अब बायो में आप चूज़ कर सकते हैं, अगर आपकी बॉटनी थोड़ी स्ट्रॉन्ग है तो आप पहले बॉटनी कर सकते हैं, जूलॉजी स्ट्रॉन्ग है तो जूलॉजी कर सकते हैं, लेकिन पहले करनी है आपको क्या है, बायोलॉजी, फिर आपको करनी है केमिस्ट्री, फिर आपको लास्ट में करनी है फिजिक्स। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि ओएमआर जो है वो पूरा पेपर करने के बाद लास्ट में अटेम्प्ट नहीं करनी है। या तो आप एक सब्जेक्ट करें फिर उसकी ओएमआर अटेम्प्ट करें, फिर दूसरी सब्जेक्ट करी फिर उसकी ओएमआर अटेम्प्ट करी। एक ये तरीका आप अपना सकते हैं। दूसरा तरीका जो आपको अपनाना चाहिए या फिर जो मैंने फॉलो किया था, क्वेश्चन किया, उसका जो आंसर आया तुरंत उसी वक्त ओएमआर में फिल कर दिया। तो या तो आप साथ साथ ओएमआर फिल कर सकते हैं या फिर एक सब्जेक्ट करने के बाद आप ओएमआर फिल कर सकते हैं। तो ये ओएमआर फिलिंग कभी भी आपको लास्ट में नहीं करनी है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है, मिस्टेक्स होने के बहुत चांसेस रहते हैं। एक भी अगर आपने गोला गलत भरा तो आगे के सारे आंसर्स आपके गलत हो जाते हैं। इसीलिए इस चीज़ का इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। तीसरा आपको ये ध्यान रखना है कि जिन भी दो क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन के दो ऑप्शन में आपको डाउट है, दो ऑप्शन आप बिल्कुल एलिमिनेट कर चुके हैं, तो उनको कभी भी सेम उसी टाइम पे अटेम्प्ट नहीं करना है, उसे आपको लास्ट में अटेम्प्ट करना है। क्योंकि अगर आप उसको सेम उसी टाइम पे अटेम्प्ट करोगे तो उसके गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। लास्ट में अटेम्प्ट करो तो थोड़ा चांसेस है कि आपके वो सही हो जाए, क्योंकि उस वक्त पर्टिकुलर टाइम पे आपका दिमाग उस क्वेश्चन को लेकर दो ऑप्शन में नहीं चल रहा होता है, क्योंकि दो ऑप्शन आप पहले एलिमिनेट कर चुके हो। तो ये तीन चीज़ों का आपको स्पेशल ध्यान रखना है। अब मैं बात करता हूँ पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी में। तो सबसे पहले आपने बायो अटेम्प्ट करी, जूलॉजी अच्छी लगती है तो जूलॉजी पहले करें, बॉटनी अच्छी लगती है तो बॉटनी अटेम्प्ट करें। पहले ये ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन आपको आते हैं, अच्छे से आते हैं, वही आपको अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपको दो ऑप्शन में कन्फ्यूजन है तो उन पे गोला मार्क कर देना है, और जो दो ऑप्शन आपके कन्फ्यूजिंग है उन पे स्टार मार्क कर देना है, ताकि आपको ध्यान रहे कि मुझे इन्हीं दो ऑप्शन पे दिमाग लगाना है। अगर जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा, उन क्वेश्चन को बिल्कुल आपको छोड़ते हुए चलना है। ऐसे करते हुए आपको जूलॉजी और बॉटनी करनी है। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, चारों पेपर के जो चारों पोर्शन है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी। जो सेक्शन बी है, देखो उसको अटेम्प्ट करते हुए एक ध्यान रखना है आपको कि 15 क्वेश्चन आएंगे, आपको करने 10 ही है। तो आप क्या कीजिए कि या तो पहले उनमें से 15 में से उनको देख के आप 10 सोल्व कर लीजिए कि आपने 15 सोल्व किए पूरे, आप में 10 जो बेस्ट सोल्व हो गए, बेस्ट आंसर लग रहे हैं, उन्हें ही आप ओएमआर में 10 एक साथ फिल कीजिए। दूसरा तरीका आप ये कर सकते हैं कि आपने जैसे सपोज कीजिए क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर 50 तक आपके पास सेक्शन बी वाले क्वेश्चन है, तो आपने 36 किया, अगर आंसर आया तो ओएमआर में फिल कर दिया। 37 किया, उसमें आपको डाउट है कि यार ये गलत हो सकता है, तो आप अभी उसको अटेम्प्ट मत कीजिए। 38 कीजिए, 39 कीजिए, 40 कीजिए। हो सकता है कि लास्ट के जो 45 to 50 आप शायद नहीं देखने की सोच रहे हो, वो 45 to 50 बहुत आसान हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 36 से 50 तक अटेम्प्ट करते वक्त अगर आपको बीच में कोई क्वेश्चन थोड़ा सा लगता है कि इसका आंसर सही नहीं है तो उसको तुरंत अटेम्प्ट मत कीजिएगा, पहले पूरे 15 के 15 क्वेश्चन एक बार देखिएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको सही करने 15 में से आप 5 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये चारों सेक्शन के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, चारों के लिए। तो इस तरीके से आपने बायोलॉजी को अटेम्प्ट किया। बायोलॉजी अटेम्प्ट करने में आपको 50 मिनट से लेकर 1 घंटा लगना चाहिए। अगर आपको 1 घंटा भी लगता है कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके करेक्ट होने चाहिए। आपको जो आते हैं वही सही से अटेम्प्ट कीजिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होगा और केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी आपको मदद मिलेगी कि आपने इतने क्वेश्चंस बायोलॉजी में ऑलरेडी सही कर रखे हैं। तो केमिस्ट्री और आपकी फिजिक्स इसलिए अच्छी होगी कि आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। ठीक है, 1 घंटा आपने दे दिया बायोलॉजी को, इसमें आपने जूलॉजी, बॉटनी दोनों कर दी, ओएमआर भी फिल कर दी। अब हम आते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री जब आप स्टार्ट करेंगे तो केमिस्ट्री में देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत आसान होते हैं। ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस आप अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। इसके अलावा इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन बिल्कुल फैक्चुअल होते हैं। फिजिकल के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े से लेंदी होते हैं। अगर आपको लग रहा है कि बिल्कुल आसान कैलकुलेशन है, लंबी नहीं है, तो उसको साथ साथ अटेम्प्ट कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसमें बहुत लंबी कैलकुलेशन है तो आप उसे नेक्स्ट राउंड के लिए छोड़ सकते हैं, क्योंकि पेपर आपको कम से कम 2 या 3 राउंड में अटेम्प्ट करना है। एक राउंड में तो आपको जो आते हैं वही क्वेश्चन करना है। तो केमिस्ट्री में आपने क्या किया, जो क्वेश्चन आपको आते हैं
वो आपने अटेम्प्ट किए, स्पेशली ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल के वो क्वेश्चन जो आप सोचते हैं कि इसमें कैलकुलेशन आसान है और आप आसानी से कर सकते हैं। जिनमें लेंथी कैलकुलेशन लग रही है, टफ लग रहे हैं, उनको आप सेकंड राउंड के लिए छोड़ सकते हैं। फिर सेक्शन बी में यही ध्यान रखना है, 15 क्वेश्चन है, आप 15 के 15 स्टार्ट कीजिए करना, जो आपको बेस्ट पॉसिबल आंसर आ जाए वही 10 आप OMR में फिल कीजिए। इसमें आपको 50 मिनट में पूरा काम कर देना है, OMR भी फिल कर देनी है और पूरा पेपर केमिस्ट्री का आपको कर देना है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ फिजिक्स की। तो फिजिक्स जो है वो थोड़ी सी कैलकुलेटिव होती है। अब शुरुआत से क्वेश्चन नंबर जो 1 हो फिजिक्स का, वो हो सकता है किसी पेपर में 51 से हो, किसी पेपर में वो 101 से हो, आपको वहीं से स्टार्ट करना है। जो जो क्वेश्चन सोल्व होता जाए तुरंत करते जाना है। ऐसे इसमें केमिस्ट्री की तरह ढूंढ के क्वेश्चन नहीं करने, क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करना है आपको। और 2 नहीं आ रहा छोड़ दो, 3 नहीं आ रहा फिर भी छोड़ दो, 4th नहीं आ रहा तो भी छोड़ दो। क्वेश्चन को देख के घबराओ मत। फिजिक्स के कभी कभी 5-5, 6-6 क्वेश्चन लगातार टफ एक साथ डाल देते हैं पेपर में, इसीलिए उनको देख के कभी भी घबराना नहीं है। अगर आपको लगातार 5 सवाल भी नहीं आए तो छठे से स्टार्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लगातार आप करते जाओ। और इसमें फिजिक्स में आपको ये ध्यान रखना है कि आपने क्वेश्चंस किए, कैलकुलेशंस प्रॉपर करनी है। लास्ट के रफ पेजेस होते हैं उनको यूज़ करना है। आप सामने थोड़ा सा स्पेस बचता है, अगर आपने हिंदी मीडियम में पेपर चूज़ किया है तो आपके पास काफ़ी डबल लेंथ का पेपर आएगा, क्योंकि दोनों लैंग्वेज में आएगा, वो हिंदी और इंग्लिश में। काफ़ी सारी कैलकुलेशन के लिए आपको आगे ही आपको काफ़ी स्पेस मिलेगा, आप वहीं पे सोल्व कर सकते हैं। जरूरी नहीं आप पीछे जाके रफ पे ही सोल्व करें, जो रफ पेज होता है वहीं सोल्व कीजिए, आंसर निकालिए और OMR या तो तुरंत फिल कीजिए या पूरी फिजिक्स करने के बाद फिल कीजिए। ठीक है, सेक्शन बी में आपको फिर वही ध्यान रखना है कि आपको बेस्ट पॉसिबल जो 10 आंसर्स आप निकाल चुके हैं उन्हीं को करना है। जल्दबाजी में आपको कभी भी ऐसा नहीं करना कि शुरू के आप 10 कर लिए और लास्ट के पता पड़े कि 5 क्वेश्चन बहुत आसान थे, ऐसा नहीं करना। और फिजिक्स के लिए थोड़ा आपको ज़्यादा समय लेके चलना है, लगभग 1 घंटे और 15 मिनट आपको फिजिक्स के लिए लेके चलनी है। तो इस तरीके से ये जो पेपर मैंने आपको बताया वो आपका 3 घंटे और 5 मिनट लेगा ये पूरा पेपर खत्म होने में एक बार। अब जो लास्ट में 15 मिनट बची है वो आपका होगा राउंड 2 या राउंड 3, क्योंकि कुछ बच्चे इसको 2 राउंड में ही करेंगे और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इसको 3 राउंड में करेंगे। ठीक है, तो राउंड 2 या राउंड 3 रेस्पेक्टिवली किसी भी कैंडिडेट का हो सकता है। उसमें आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चंस आपने, मैंने कहा था कि 2 ऑप्शन वाले आपने छोड़े थे उन पे गोल मार्क किया था, और जो 2 ऑप्शन कंफ्यूजिंग थे आपको लग रहे थे उन पे आपने स्टार मार्क किया था, उन क्वेश्चंस को बिना दिमाग लगाए कोई भी एक ऑप्शन आप अटेम्प्ट कर दीजिए। अगर आप दिमाग लगा सक रहे हैं, उस वक्त लग रहा है कि आप इसको सही कर देंगे तो आप दिमाग लगा सकते हैं, नहीं तो बिना दिमाग लगाए करने। लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने, क्योंकि आपकी कट ऑफ 600 प्लस जाती है, पेपर आसान होता है, तो आपको 160 to 170 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही करने। ठीक है, तो अगर आपको 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है तो वो क्वेश्चंस भी आपको अटेम्प्ट करने हैं, घबराना नहीं है। लास्ट के टाइम में टाइम मिलना चाहिए आपको। इस तरीके से आप सुनिश्चित करें पहले से ही कि आपको 10 से 15 मिनट तो मिनिमम आपको मिले ही मिले, चाहे तो आपको रिव्यू करने के लिए, चाहे तो आपको 2 ऑप्शन के जो कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन थे उनको अटेम्प्ट करने के लिए। बाकी स्ट्रेटेजी जो है वो आपकी थोड़ी सी अलग हो सकती है, वो स्ट्रेटेजी आपकी डिपेंड करेगी कि आप जो मॉक पेपर दे रहे हैं उन मॉक पेपर में आप क्या स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं। जो स्ट्रेटजी आप लगातार लास्ट 10 मॉक पेपर में फॉलो कर रहे हैं वो स्ट्रेटजी आपको नीट में फॉलो करनी है। मैं जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ वो मेरी स्ट्रेटजी थी पर्सनल, वो मैंने आपको बताई है। आप इससे थोड़ा सा कुछ सीख सकते हैं या उसमें आपकी स्ट्रेटजी में ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो आप कर रहे हैं लास्ट के 10 मॉक पेपर में वही आपको नीट के जो ओरिजिनल पेपर है, आपका एक्चुअल पेपर है, उसमें आपको वही करके आना है। और भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।